नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, जिस तरह से पूरे देश में आई लव मोहम्मद को लेकर बड़ा विवाद हुआ, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कई राज्यों में प्रदर्शन हुए और जिस तरह से एक पोस्टर जिस पे आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था उसको हटाया गया, उसके बाद जो है ये गुस्सा देखने को मिला। इसको लेकर अब देश के बड़े मुस्लिम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम नेताओं का क्या कहना है। देखिए, सबसे पहली बात हम असदुद्दीन ओवैसी की करते हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर अपना बयान दिया है और उन्होंने लिखा है कि आई लव मोहम्मद जुर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ये जुर्म है तो इसकी हर सजा मंजूर है। देखिए, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा और उस पर लिखा, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, भर आए मेरे दिल के अरमान या रसूल, क्यों दिल से मैं फिदा न करूं जान या रसूल। उन्होंने इस तरह से अपनी भावनाएं जाहिर की है। उसके बाद इसी तरह इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल IMC जो है, उनके प्रमुख हैं मौलाना तौकीर रज़ा खां। उन्होंने कहा है कि रसूल आज़म की शान में कोई भी गुस्ताखी जो की जा रही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आई लव मोहम्मद लिखने को जो जुर्म बताया जा रहा है ये पूरी तरह से गलत है और ये एक प्रकार से जो है कुरान की बेअदबी भी की गई है। इस तरह की बात उन्होंने की, अपना गुस्सा जाहिर किया। उसी तरह देखिए कि अगर ज़ियाउर रहमान बर्क की संभल से जो सांसद हैं उनकी बात करें तो उन्होंने कहा कि हमारे आका पैगंबर मोहम्मद साहब की मोहब्बत में अगर किसी ने कोई अल्फाज लिखा तो उस पर रिपोर्ट होना बहुत गलत है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले में अगर किसी ने पोस्टर लगाए हैं और उसको हटाया जाता है या उस पर कोई FIR दर्ज की जाती है तो ये पूरी तरह से गलत है। तो उन्होंने भी ये कहा कि इस तरह के अगर कोई पोस्टर लगते हैं कि आई लव मोहम्मद, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है और इस पर कोई रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई FIR दर्ज नहीं होना चाहिए। देखिए, मुरादाबाद से सांसद हैं रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की। इन्होंने कहा है कि कोई अगर मोहम्मद पैगंबर की शान में पोस्टर लगाता है तो इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इस पूरे मामले में जानबूझकर मामले को बढ़ाया गया और इस पर विवाद खड़ा किया गया। तो उन्होंने इस तरह की बयान आए हैं जो बड़े मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने सबने इस मामले पर गुस्सा जाहिर किया है और कहा है कि मोहम्मद पैगंबर साहब का किसी तरह का अपमान नहीं होना चाहिए और कोई उनके समर्थन में अगर पोस्टर लगाता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। हम आपको दिखाते हैं कि इन्होंने बयान में क्या कहा है। अच्छा, कानपुर में जो 21 मुसलमानों पर आई लव मोहम्मद का जो बैनर लगाया था उस पर FIR दर्ज हुई है, क्या मानते हैं? देखिए, उसमें मुझे अफसोस है कि एक आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, जिसको कि सबसे बड़े संवैधानिक तौर पर माना जाता है, वहाँ पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर हमने मोहब्बत में कोई अल्फाज किसने लिखा उस पर रिपोर्ट होना ये बहुत ही घटिया और नीच हरकत है। मैंने तो मांग करी थी इसमें, जिन अधिकारियों ने ऐसी रिपोर्ट दर्ज की है, क्योंकि ये गैरकानूनी रिपोर्ट है। कौन सी धारा बनती है, मुझे सेक्शन दिखाएं, इसमें कौन सा, मैं भी एक लॉयर हूँ और एक सांसद भी हूँ, मुझे बताएं कौन सी ऐसी धारा लगती है कि आई लव मोहम्मद लिखने पर कार्रवाई के लिए वो धारा सेक्शन बनता है। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन अधिकारियों ने इस प्रकार उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। आई लव मोहम्मद में क्या परेशानी है भाई? हम भी आई लव मोहम्मद कहते हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुस्लिम समाज रहता है वो अपने अल्लाह का तो इज़्ज़त करता है, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मुसलमान जहाँ अपने मज़हब के लोगों की सम्मान करता है, कभी हमारा मज़हब इस्लाम ये मैसेज नहीं देता कि आप दूसरे धर्म के गुरुओं का या पुरुषों का अपमान करें। एक मैडम, मुरादाबाद में आजकल एक चर्चा काफ़ी सरगर्मियां हैं, आई लव मोहम्मद करके एक चल रहा है स्कैनर, उसको लेके क्या कहेंगे? इसमें क्या बुराई है? कोई भी अपने भगवान को, अपने नबी को कोई भी चाह सकता है और चाहना भी चाहिए। और अगर आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो आ रहा है, वो बोल रहे हैं, मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहता। जो देखिए, ऐसा है, धार्मिक शख्सियत को इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि देश का माहौल अच्छा बना रहे, देश में अफरा तफरी ना हो। आई लव मोहम्मद पे भाई हिंदुस्तान का, दुनिया का, मुसलमानों का बच्चा बच्चा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और जान देना पड़े तो देने को तैयार और जान लेना पड़े तो लेने को तैयार। उस पर आप आई लव मोहम्मद कहने की बुनियाद पर अगर मुकदमा कर देते हो, इससे ज्यादा अन्याय क्या कर सकते हो? तो आज की तारीख में हुकूमत से हम नाउम्मीद हैं, तमाम सेकुलर पार्टियों से हम नाउम्मीद हैं
चुनाव आयोग से हम ना उम्मीद है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में जो एनआरसी सरकार नहीं कर सकी, ये बाईपास तरीके से एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग हमारा साथ नहीं दे रहा है, बेईमानी कर रहा है। जिला प्रशासन शासन सब हमारे खिलाफ हैं। ऐसी सूरत में अगर मुसलमान नाउम्मीद होकर सड़कों पर आ गया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। इसलिए मैं हुकूमत से मांग करता हूं कि इस तरफ खास तवज्जो देने की ज़रूरत है कि मुसलमानों को जो उनके हुकूक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नौकरी तुमसे नहीं चाहिए, हम मजदूरी कर लेंगे, हमें कुछ तुमसे नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते हमें मुसलमानों की तरह आज़ादी से अपने मजहब पर अमल करने दो और हमारे बुजुर्गों पर, कुरान पर,